दोस्तों पिछले कुछ महीनों में हजारों लोगों ने नई कार खरीदी और हैरानी की बात यह है कि उनमें से कई आज भी ऐसे हैं जो अपनी खरीदी गई गाड़ी से संतुष्ट नहीं है। वजह सिर्फ एक थी दोस्तों, उन्होंने अपनी जरूरत को नहीं बल्कि दूसरों की राय, सोशल मीडिया या ब्रांड का नाम देखकर फैसला लिया। दोस्तों अगर आपका भी बजट 8 लाख रुपया है तो आज का यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसमें हमने उन 6 कारों की बात की है जो अलग अलग जरूरतों के हिसाब से सबसे मजबूत विकल्प बनकर सामने आती है। वीडियो के अंत तक आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आपके लिए सही कार कौन सी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन कार, जहां हम सिर्फ कारों की जानकारी नहीं देते बल्कि सही कार लेने में आपकी मदद करते हैं। इंडियन कार का मोटो ही है दोस्तों, सही कार सही फैसला। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट में नंबर 6 पे आती है रेनॉल्ट ट्राइबर, जो अपने ज़बरदस्त स्पेस, प्रैक्टिकलिटी और स्टाइलिश लुक के लिए जानी जाती है। इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो 5,81,000 रुपये से शुरू होकर 8,69,000 तक इसकी मैक्सिमम प्राइस जाती है। वैसे 8 लाख के बजट के हिसाब से आप इसका बिल्कुल नया इवोल्यूशन एमटी वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक शोरूम प्राइस होगी 6,70,000 रुपये, जो कि आपको ऑन रोड प्राइस एस्टिमेटेड 7,37,000 रुपये से लेकर 7,47,000 रुपये तक पड़ेगी। बात करें अगर इसके इंजन के बारे में तो इस गाड़ी में आपको 1.0 लीटर 3 सिलेंडर का 999 सीसी इंजन मिलेगा, जो कि 72 bhp की मैक्सिमम पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। ट्रांसमिशन की बात करें तो यह गाड़ी आपको एमटी यानी मैनुअल ट्रांसमिशन और एएमटी यानी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, दोनों ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है दोस्तों। लेकिन 8 लाख के बजट में आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट ही कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इस नए एवोल्यूशन वेरिएंट के साथ जाते हैं तो इसमें फीचर्स के नाम पर आपको 8 इंच का बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले, रियर पार्किंग कैमरा और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात करें तो नए 2026 अपडेट के बाद इसमें भी पूरे 6 एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी और रियर पार्किंग सेंसर जैसे कमाल के सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी में आपको स्वतंत्र रूप से काम करने वाले रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, जो दूसरी और तीसरी रो दोनों जगह प्रॉपर कूलिंग देते हैं। इसके साथ ही आपको डे नाइट IRVM, रियर कैबिन लैंप, चारों पावर विंडोज और सेंट्रल लॉकिंग जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है। बूट स्पेस की बात करें तो इसकी सभी सीटें इस्तेमाल करने पर 84 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी तीसरी रो की इजी फिक्स सीटों को आप पूरी तरह बाहर निकाल सकते हैं, जिसके बाद आपको बहुत बड़ा यानी 625 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको बढ़िया 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है दोस्तों। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकैप में इस गाड़ी को पुराना प्रोटोकॉल के हिसाब से 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, लेकिन नए प्रोटोकॉल में इसे 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। और हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं अपने लिस्ट में अगली गाड़ी की तरफ, यानी कि लिस्ट में नंबर 5 पे आती है Hyundai ग्रैंड i10 नियोज, जो अपने प्रीमियम इंटीरियर, मक्खन जैसी स्मूथनेस और बेहतरीन सिटी ड्राइविंग के लिए जानी जाती है दोस्तों। इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो 5,60,000 रुपये से शुरू होकर 8,04,000 तक इसकी मैक्सिमम प्राइस जाती है। वैसे 8 लाख के बजट के हिसाब से आप इसका बिल्कुल नया कॉर्पोरेट वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक शोरूम प्राइस होगी 6,56,000 रुपये, जो कि आपको ऑन रोड प्राइस सिर्फ 7,27,000 रुपये से लेकर 7,32,000 रुपये तक पड़ेगी। बात करें अगर इसके इंजन के बारे में तो इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर का 1,197 सीसी का 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 83 bhp की मैक्सिमम पावर और 113.8 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी आपको एमटी यानी मैनुअल ट्रांसमिशन और एएमटी यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, दोनों ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है। लेकिन 8 लाख के बजट में आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट ही कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इसके 2026 वाले कॉर्पोरेट वेरिएंट के साथ जाते हैं तो इसमें फीचर्स के नाम पर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 6 एयरबैग्स बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड मिलते हैं। साथ ही एबीएस विद ईबीडी, ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं दोस्तों। इसके साथ ही आपको रियर एसी वेंट्स, फास्ट USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है। और दोस्तों सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आप 8 लाख के बिल्कुल बॉर्डर पर हैं तो आप इसका बिल्कुल नया स्पोर्ट्स वाइब एडिशन भी ले सकते हैं, जो मात्र 7,93,000 की ऑन रोड कीमत पर आपको कंपनी फिटेड डैश कैम और स्पोर्टी एलोवेल्स भी दे देती है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिकल यानी 260 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको ठीक ठाक 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है।
और हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं अपने लिस्ट में अगली गाड़ी की तरफ, यानी कि लिस्ट में नंबर 4 पे आती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जो अपने स्पोर्टी लुक्स, युवाओं में गजब के क्रेज और माइलेज के राजशाही दबदबे के लिए जानी जाती है। इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो 5,79,000 से शुरू होकर 8,69,000 तक इसकी मैक्सिमम प्राइस जाती है दोस्तों। वैसे 8 लाख के बजट के हिसाब से आप इसका बिल्कुल नया और न्यू जनरेशन VXI वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक शोरूम प्राइस होगी 6,50,000 से लेकर 7 लाख रुपये, जो कि आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगी 7,25,000 रुपये से लेकर 7,75,000 रुपये तक पड़ेगी। बात करें अगर इसके इंजन के बारे में तो इस गाड़ी में आपको 3 सिलेंडर का 1197 सीसी का नया जेड सीरीज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 80 bhp की मैक्सिमम पावर और 111.7 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी आपको MT यानी मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT यानी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, दोनों ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है। लेकिन दोस्तों 8 लाख के बजट में आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट ही कंसीडर कर सकते हो। अगर आप इसके 2026 वाले VXI वेरिएंट के साथ जाते हैं तो इसमें फीचर्स के नाम पर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि नई अपडेट्स के बाद इसमें भी आपको 6 एयरबैग्स बेस मॉडल से स्टैंडर्ड मिलते हैं। साथ ही ABS विद EBD, ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, चारों पावर विंडोज और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs विद LED टर्न इंडिकेटर जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिकल यानी 265 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको ठीक ठाक 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इस न्यू जनरेशन गाड़ी को 1 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। और हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं अपने लिस्ट में अगली गाड़ी की तरफ, यानी कि लिस्ट में नंबर 3 पे आती है टाटा पंच। दोस्तों अभी तक आपने 3 कारें देखी है, लेकिन यकीन मानिए असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है, क्योंकि आगे जो 3 कारें आने वाली है उनमें से एक माइलेज के लिए जानी जाती है, एक अपने दमदार रोड प्रेजेंस के लिए, और नंबर 1 पर वो कार है जिसे हम इस बजट का सबसे संतुलित पैकेज मानते हैं। इसलिए वीडियो यहीं छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अपने लिस्ट नंबर 3 की, यानी टाटा पंच फेसलिफ्ट, जो अपने रफ एंड टफ मस्कुलर लुक्स, शानदार SUV स्टांस और कड़क मजबूती के लिए जानी जाती है। इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो 5,70,000 रुपये से शुरू होकर 10,67,000 तक इसकी मैक्सिमम प्राइस जाती है दोस्तों। वैसे 8 लाख के बजट के हिसाब से आप इसका बिल्कुल नया और 2026 अपडेटेड प्योर पल्स वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक शोरूम प्राइस होगी 7,10,000 रुपये, जो कि आपको ऑन रोड प्राइस 7,92,000 रुपये से लेकर 8,23,000 रुपये तक पड़ेगी। बात करें अगर इसके इंजन के बारे में तो इस गाड़ी में आपको 3 सिलेंडर का 1199 सीसी का 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 88 bhp की मैक्सिमम पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी आपको MT यानी मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT यानी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, दोनों ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है। लेकिन दोस्तों 8 लाख के बजट में आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट ही कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इसके 2026 प्योर पल्स वेरिएंट के साथ जाते हैं तो इसमें फीचर्स के नाम पर आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि नए सरकारी नियमों के बाद इसमें भी आपको 6 एयरबैग्स बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड मिलते हैं। साथ ही ABS विद EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और रियर पार्किंग सेंसर जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ ही आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, चारों पावर विंडोज, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी बड़ा यानी 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको बेहद शानदार 193 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो दोस्तों भारत NCAP क्रैश टेस्ट में इस मजबूत गाड़ी को पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। और हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं अपने लिस्ट में अगली गाड़ी की तरफ, यानी कि लिस्ट पे नंबर 2 पे आती है निसान मैग्नाइट, जो अपने कम बजट में बहुत ही मस्कुलर SUV लुक्स और सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स के लिए जानी जाती है। इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो 5,65,000 रुपये से शुरू होकर 10,96,000 रुपये तक इसकी मैक्सिमम प्राइस जाती है। वैसे 8 लाख के बजट के हिसाब से आप इसका बिल्कुल नया और 2026 अपडेटेड एसेंटा वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होगी 6,80,000 रुपये, जो कि आपको ऑन रोड प्राइस 7,81,000 रुपये तक पड़ेगी। बात करें अगर इसके इंजन के बारे में तो इस गाड़ी में आपको 3 सिलेंडर का 999 सीसी का 1.0 लीटर नेचुरली
एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 72 bhp की मैक्सिमम पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी आपको MT यानी मैनुअल ट्रांसमिशन और EZ शिफ्ट यानी कि AMT ट्रांसमिशन दोनों के साथ ये कार आती है। लेकिन दोस्तों 8 लाख के बजट में आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट ही कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इसके 2026 एसेंटा वेरिएंट के साथ जाते हैं तो इसमें फीचर्स के नाम पर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाता है जो कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी की सबसे बेहतरीन बात यह है कि नए फेसलिफ्ट अपडेट के बाद इसमें भी आपको 6 एयरबैग्स बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड मिलते हैं। साथ ही ABS विद EBD व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी TPMS जैसे कड़क सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रिमोट इंजन स्टार्ट, चारों पावर विंडोज और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVM जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा यानी 336 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको बेहद शानदार 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। और हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं अपने लिस्ट में अपनी आखिरी और नंबर 1 गाड़ी की तरफ, यानी कि लिस्ट में नंबर 1 पे आती है Hyundai एक्स्टर, जो कि इस बजट में फीचर्स की असली किंग और पूरे मार्केट में अपनी मक्खन जैसी 4 सिलेंडर स्मूथनेस के लिए जानी जाती है। इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो 5,81,000 रुपये से शुरू होकर 9,61,000 तक इसकी मैक्सिमम प्राइस जाती है। वैसे 8 लाख के बजट के हिसाब से आप इसका बिल्कुल नया और 2026 अपडेटेड HX4 वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक शोरूम प्राइस होगी 7,21,900 रुपये, जो कि आपको ऑन रोड प्राइस एस्टिमेटेड 8,09,433 रुपये से लेकर 8,14,433 रुपये तक पड़ेगी। बात करें अगर इसके इंजन के बारे में तो इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर का 1197 सीसी का 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 83 bhp की मैक्सिमम पावर और 113.8 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी आपको MT यानी मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है। लेकिन दोस्तों 8 लाख के बजट में आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट ही कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इसके 2026 वाले HX4 वेरिएंट के साथ जाते हैं तो इसमें फीचर्स के नाम पर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको 6 एयरबैग्स बेस मॉडल से स्टैंडर्ड मिलते हैं। साथ ही ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ESC और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे कड़क सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ ही आपको रियर AC वेंट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको बहुत ही शानदार और बड़ा यानी 391 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको काफ़ी बढ़िया 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो दोस्तों Hyundai एक्स्टर को अभी तक भारत NCAP या ग्लोबल NCAP के द्वारा कोई ऑफिशियल क्रैश टेस्ट रेटिंग हासिल नहीं हुई है। तो दोस्तों अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो 8 लाख का बजट आज के समय में बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। आपका चुनाव आपकी लाइफ स्टाइल पर निर्भर करती है। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा स्पेस और बड़ी फैमिली की ज़रूरत है तो रेनॉल्ट ट्राइबर बिना सोचे समझे चुन लें। वहीं अगर आपको सुरक्षा और ख़राब रास्तों को प्रायोरिटी देते हैं तो टाटा पंच का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर आपको फीचर्स, सनरूफ और प्रीमियम केबिन का शौक है तो Hyundai एक्स्टर ही असली विनर है। और यदि आपकी प्रायोरिटी सिर्फ भरोसा, कम मेंटेनेंस और माइलेज है तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट आज भी सबका बाप है। मेरी सलाह यही है कि केवल कागजों पर दिए गए स्पेस पर ना जाएं, शोरूम जाएं, इन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव जरूर लें और देखें कि कौन सी गाड़ी आपकी ड्राइविंग स्टाइल के साथ सही तालमेल बिठाती है। तो दोस्तों अगर आप भी गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और शोरूम के सेल्समैन के मीठे वादों और कन्फ्यूजिंग ऑफर्स के जाल में नहीं फंसना चाहते हैं तो आज ही इंडियन कार्स चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं बल्कि हर कार का कड़वा सच और ग्राउंड रियलिटी आपके सामने लाते हैं। हमारी मेहनत का मकसद है आपकी मेहनत की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करवाना। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बाइंग गाइड आपसे मिस ना हो। कमेंट्स में अपनी पसंद की कार लिखें, हम उस पर भी डिटेल वीडियो लाएंगे। जुड़िए हमारे साथ क्योंकि सही जानकारी ही असली ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ। जय हिंद।